123 बिथरी चैनपुर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राघवेंद्र ने कराया अपना नामांकन। आपको बता दें, वहीं पे बिथरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट में नामांकन कराने के बाद मीडिया से बात करते हुए बोले, चिकित्सक के रूप में हम जनता की सेवा वर्षों से करते आ रहे हैं। विपक्ष के दावों हमलों के विपरीत योगी सरकार ने कोरोना काल में जिस तरह पूरे प्रदेश को बेहतर इंतजाम के बलबूते बड़े संकट से बाहर निकाला है और कानून व्यवस्था को जिस तरह मजबूत किया है, वह काबिले तारीफ है। क्षेत्र में भाजपा को और हमें व्यापक जन समर्थन मिल रहा है और हम बेशक भारी बहुमत से जीत दर्ज कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है, उनका मैं जो विश्वास है, जो भरोसा जताया है, उसको पूरा करूंगा। जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी, माननीय योगी जी निरंतर सेवा में लगे रहते हैं, निश्चित ही उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करूंगा। ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप अपनी मुख्य विधानसभा में करवाएंगे? निश्चित ही मैं डॉक्टर हूँ, तो प्रयास मेरा चिकित्सा क्षेत्र में ज़रूर ऐसा रहेगा कि गांव-गांव में बहुत सारे जो लोग हैं, स्पेशली आई साइट जिनकी वीक हो जाती है, वो उसको बहुत इग्नोर करते हैं। मैं क्योंकि गांव-गांव घूम रहा हूँ, तो निश्चित ही जो ऐसी अंधता जिसको निवारण किया जा सकता है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मेरे क्षेत्र में कम से कम कोई भी अंधता का शिकार ना हो और पूर्णतया जो उसका निवारण हो सकता है उसका सबका निवारण किया जाएगा और अंधमुक्त बिथरी चैनपुर को करने का प्रयास करूँगा। युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे? युवा तो भारत देश की नींव है और क्योंकि गांव में घूम रहा हूँ, शिक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, स्कूल वगैरह सब खुल रहे हैं, लेकिन जो मेंटर होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोच की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से पैदा हुआ, एक गांव में पैदा हुआ था, तख्ती पे लिखना सीखा और नंगे पैर भी खूब घूमा कीचड़ में। तो मैं जानता हूं कि गांव के लोगों की प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, केवल उनको एक दिशा देना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स अब बिथरी चैनपुर से जरूर निकलेंगे, उनका मैं प्रयास करूंगा। IAS और IPS भी वहाँ से निकलेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है और मैं उनको आगे लाने का प्रयास करूँगा। आप अपने क्षेत्र में किससे टक्कर समझते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सेवा करने के लिए, नेतागिरी करने के लिए नहीं, सेवागिरी करने के लिए है। निरंतर हमारे आदरणीय मोदी जी और योगी जी निरंतर ऐसे कार्य कर रहे हैं। आप कहीं पे भी देख लीजिए, खड़े हुए, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, चारों तरफ देखिए। आप बिजली की व्यवस्थाएं देखिए, पहले बिजली आती नहीं थी। गांव में आदमी बेचारा रात में 2 बजे 3 बजे ठंडे पानी में पैर वो कह रहे लाइट कब आएगी साहब, रात के 2 बजे आएगी। क्या व्यवस्था थी, सोचते ही नहीं थे कि गांव के ग्रामीण व्यक्ति कितना परेशान होता है। गांव में जाते थे, ठंडे सिकुड़ रहे हैं और पानी लगा रहे हैं। आज कम से कम ऐसी व्यवस्थाएं, दिन में लाइट तो आती है, अब पानी लगाने के लिए रात्रि अगर जागरण तो नहीं करना पड़ता है ये। और चिकित्सा की दृष्टि से देखिए, कोरोना काल में इतनी भीषण स्थिति थी, लेकिन भारत सरकार ने एक एक व्यक्ति को फ्री इलाज कराने की व्यवस्थाएं की गई। कोरोना से बचने के लिए देखिए, वैक्सीनेशन, जितनी यूरोप की पॉपुलेशन है